ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगत्सेन्द्रीं वन्दे वरदवल्लभाम्। आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगत्सेन्द्रीं वन्दे वरदवल्लभाम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्म की जय। तो कल जो है हम लोगों ने कार्तिक मास महात्म के प्रथम अध्याय का श्रवण किया। इसमें कार्तिक मास महात्म के व्रत का विधान एवं महत्व समझाया गया था। अब हम लोग दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। उसमें श्री कृष्ण और सत्यभामा जी का संवाद है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कार्तिक मास का महत्व व व्रत विधान बतलाने के पश्चात श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, कार्तिक मास व्रत के पुण्यों को बतलाने वाली इस कथा का भी अब आप लोग श्रवण करें। एक समय की बात है, देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर के द्वारका पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्घ्यपाद्यादि अर्पण करके ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका सम्मान किया। नारद जी ने कल्प वृक्ष के वे पुष्प भगवान को ससम्मान भेंट कर दिए। भगवान ने वे पुष्प अपनी अपनी रानियों को दे दिए। कुछ देर पश्चात नारद जी लौट गए। उनके लौटने के पश्चात में भगवान श्री कृष्ण कि 16,000 रानियों में श्रेष्ठ व परम सुंदरी पटरानी सत्यभामा ने मन में विचार किया कि यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि त्रिभुवन पति भगवान मधुसूदन मेरे पति हैं और सब रानियों से अधिक मेरे प्रति ही उनका प्रेम अधिक है। मेरे आंगन में वह कल्प वृक्ष लगा है जिसकी पृथ्वी लोक में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। यह सब मेरे किन पुण्यों का प्रभाव है, ऐसा सत्यभामा जी सोचने लगी। एक दिन सत्यभामा ने अपने मन की यह बात भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रख दी और इसका समाधान करने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर कहा कि हे सत्यभामा, तुम मेरी सभी प्राणियों में मुझे सबसे प्रिय हो। तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम के कारण ही तो मैंने देवराज इंद्र से विरोध करके स्वर्ग से कल्प वृक्ष मंगवाकर तुम्हारे आंगन में लगवाया है। मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। अदेय वस्तु मतलब न देने वाली वस्तु भी दे सकता हूँ। तुम अपने मन की उलझन मुझसे बतलाओ ताकि मैं उसका समाधान कर सकूँ। तब सत्यभामा ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके यह बतलाइए कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिसके फलस्वरूप मैं आपकी इस जन्म में सबसे प्रिय पत्नी बनी और आप मुझे अपने साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर के अर्थात बैठा करके विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हैं। हे प्रभु, पिछले जन्म में मैं कौन थी, मेरे माता पिता कौन थे, यह सब मुझे विस्तार से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा सुनो, इस जन्म में मैं तुम्हें जो भी फल भोग रही हो वह तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्यों का पुण्य कर्मों का ही फल है। पिछले जन्म में तुम माया नगरी हरिद्वार के निवासी अत्रि कुल के देव शर्मा नामक ब्राह्मण की पुत्री थी और तुम्हारा नाम गुणवती था।
ब्राह्मण देव शर्मा सूर्योपासक थे। उन्होंने अपने समाज में सम्माननीय थे, अति सम्माननीय थे। जब तुम विवाह के योग्य हुई तब देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह अपने परम शिष्य चंद्र से कर दिया। विवाहोपरांत तुम पति के साथ अपने पिता के घर पर ही रहने लगी। एक बार देव शर्मा व चंद्र शर्मा यज्ञ हेतु लकड़ियाँ, संविधा मतलब यज्ञ हेतु लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में गए तो उन्हें एक राक्षस दिखाई दिया। उस राक्षस से बचने का उन्होंने भरकस प्रयास किया, फिर भी उस राक्षस ने उनकी हत्या कर दी। देव शर्मा व चंद्र को उनकी भक्ति के प्रभाववश बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, लेकिन गुणवती तुम बेसहारा हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे सत्यभामा, जो कोई भी पंचदेवों भगवान सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव, शक्ति की आराधना करता है उसे मेरी ही प्राप्ति होती है। मैं एक ही हूँ, लेकिन मेरे नाम अनेक हैं। पंच लोकपाल पंच देवता जो हैं, भगवान सूर्य हैं, गणेश हैं, शिव हैं, विष्णु हैं और शक्ति हैं। ये सभी एक ही देवी देवता हैं, शक्ति एक ही है। जो इन पांचों की में से किसी की भी पूजा करता है वो मेरे ही जो है मुझे ही प्राप्त होता है, मेरी ही भक्ति उसको प्राप्त होती है। हे सत्यभामा, गुणवती निराश्रित हो जाने पर भी जीवन भर एकादशी का व्रत करती रही, साथ ही वह कार्तिक मास का व्रत भी करती रही। वह मंदिरों में जाकर साधु संतों की सेवा करती। ये दोनों ही व्रत मुझे अधिक प्रिय हैं। हे विप्रों, हे प्रिय, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर हो, यानी इस समय जब तुला की संक्रांति लग रही हो, जब सूर्य तुला राशि पर हो, तब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन, जागरण, वंदन करना चाहिए। ऐसा करने से पापों का निवारण होता है। जो व्यक्ति मंदिर में साफ सफाई, दीपदान, स्वस्ति वाचन करता है उसकी देवता भी वंदना करते हैं। ध्यान देना, जो व्यक्ति मंदिर में साफ सफाई, दीपदान, स्वस्ति वाचन का पाठ करता है, यानी कि जो साफ सफाई करता है और जो दीपदान करवाता है, 10,000 दीप जलवाएं या 1,001 दीप जलवाएं, और उसके बाद जो वेद पाठी ब्राह्मण जो वाचन करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, तीनों में से कोई भी भक्ति जो है, भगवान जो है, देवता भी उसकी प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं कि ये अति वंदनीय आदमी है। जो व्यक्ति तुलसी वन की रक्षा करता है, तुलसी की बिरवा कहीं लगे हों उनकी सेवा करें, उनको जल दे, उनको सींचे इस कार्तिक महीना में, वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा, आयु पूरी होने पर गुणवती ने भी एक दिन गंगा में प्राण त्याग दिए। उसे विष्णु के पार्षद बैकुंठ धाम में ले गए। यह कार्तिक मास व्रत का ही प्रभाव था। हे सत्यभामा, पिछले जन्म के देव शर्मा ने ही इस जन्म में राजा सत्राजित के रूप में जन्म लिया है। तुमने भगवान विष्णु के व्रत किए थे, अतः तुम राजा सत्रामित्र की पुत्री सत्यभामा हुई और तुम्हें मेरा साथ मिला। तुम्हारा यह सौभाग्य अखंड होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा, जो कोई भी पूरी निष्ठा भक्ति के साथ कार्तिक मास के व्रत संपूर्ण व्रत करता है, वह तुम्हारे समान ही मुझे अति प्रिय रहता है। अन्य व्रत, पूजन, दान आदि कार्तिक मास के व्रत के 16वें भाग के बराबर हैं। और कोई भी व्रत हैं, जप हैं, तप हैं, यज्ञ हैं, वो सब कार्तिक मास में जो आदमी विधि विधान से व्रत रहता है, नियम संयम से रहता है, तो उसके वो सभी व्रत जो है वो जरा से हैं, मतलब दशांश भी नहीं, और 16 आने बहुत जरा मात्र हैं। तो कार्तिक मास खाली एक बार वर्ष भर में 1 महीना पूरा व्रत रह ले नियम संयम से, तो और उसको साल भर में व्रत रहे अन्यथा ना रहे, या पूजा करे अन्यथा ना करे, और आस्तिक है तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये कार्तिक मास जो है बड़ा विधि विधान से रहना चाहिए। इसी के साथ में द्वितीय अध्याय का जो की कथा जो है वो यहीं समाप्त होती है। कल तीसरे अध्याय की कथा जो है हम लोग तुलसी की मंजरी व शालिग्राम की महिमा का वर्णन सुनेंगे। तुलसी की मंजरी व शालिग्राम की महिमा, शालिग्राम की शिला की महिमा का
वर्ण जो है तीसरे अध्याय की कथा में हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज की कथा जो है वो यहीं समाप्त होती है। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।